बहुत से स्ट्रक्चर्स उन्होंने प्रेजेंट किए हैं, लाइक उनके पास बहुत से पेमेंट स्ट्रक्चर तैयार थे, और ये जो पेमेंट स्ट्रक्चर बहुत से तैयार थे, क्योंकि अलग अलग नेटवर्क होता है, अलग अलग बिजनेस होता है, तो ये वैलिडेट करने के लिए उन्होंने लीगल यानी ऑफ कोर्स कि हमारा तो नेटवर्क एकदम बड़ा है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो भी पेमेंट स्ट्रक्चर है वो सबका यानी यानी सबके नीड्स मीट करे। लेकिन हुआ क्या था कि जो उन्होंने बनाए थे, उन्होंने जब लीगल टीम को भेजा था जो डिसाइड करता है कि ये पेमेंट स्ट्रक्चर इज ओके फॉर पूरा ये, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था कि फ्यू कंट्रीज में वो वैलिड था, फ्यू कंट्रीज में इनवैलिड था, और उनके टीम में, ऑर्गेनाइजेशन में हो या बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में हो, ऐसे लोग थे जो थोड़ा अगेंस्ट थे और प्रॉब्लम्स दे रहे थे। इसलिए उन्होंने रीथिंक करना पड़ा, थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ा, और अभी फिर से वो फाउंडेशन बना रहे हैं। ओके, और ये फिर से फाउंडेशन बनाने के लिए इट टेक्स टाइम, लॉन्ग रन, बट लॉन्ग टर्म सस्टेन होता है, हमारा कंट्रोल रहता है। तो बेसिकली जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में हो, तो आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। उन्होंने बोला कि कई अगर ये दूसरे कंपनीज को ये बोला जाए तो वो करते ही नहीं, लेकिन हमारे पास यानी लोगों को हमें टारगेट किया गया, और ऐश का तो आपको बिहेवियर मालूम है, अगर उसको टारगेट किया जाता है तो उनको और भी ज्यादा लगता है कि यस टारगेट है, यानी टारगेट किया जा रहा है, यानी मैं तो ये करूंगा ही। और अभी 2018 से अभी तक उसने यही किया है, और आगे जाके भी यही होगा, क्योंकि उनका पर्पस मेनली यही है कि ह्यूमैनिटी को हेल्प करे, और उसके लिए ही इज रेडी टू गो ऑल इन। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अगर आपको ये पेमेंट स्ट्रक्चर मैंने जो अपडेट अभी आपको दिया, अगर आपको समझा नहीं, देन बस if you know what we are talking about then great, but cannot say openly, यानी ओपनली नहीं बता सकते, लेकिन ये पेमेंट स्ट्रक्चर का वो उन्होंने एक ये आइडिया दिया। वी कुड स्टार्ट विथ फैंसी प्राइस, हम एक फैंसी प्राइस से स्टार्ट कर सकते हैं एंड गेट इट स्टार्टेड, बट वी वांट टू गिव यू, यानी आपको देना है, और आपको रेस करना है, आपका लेवल रेस करना है, तो आप ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करो, तो वो उनका मेन मोटिव है। नेक्स्ट, वी आर कीपिंग ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्टिंग इट, यानी हम जो भी स्ट्रक्चर या जो भी बातें कर रहे हैं हम ट्रांसपेरेंट है, और वी आर प्रोटेक्टिंग इट, यानी आई थिंक ये मार्केट प्रोसेस के बारे में बोल रहे हैं, ये पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में। एम इज टू लिफ्ट ह्यूमैनिटी एंड वी कैन डू बाय लिफ्टिंग यू, यानी मेन पर्पस है कि ह्यूमैनिटी को लिफ्ट करना है, और ऐसे ही डायरेक्टली ह्यूमैनिटी को लिफ्ट नहीं होता है, पहले जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको लिफ्ट करना पड़ता रहता है, और ऑटोमेटिकली ह्यूमैनिटी का लेवल रेज होता है। वी आर अप्रोचिंग द फिनिश लाइन, यानी हम फिनिश लाइन तक पहुंच रहे हैं, एंड देन एनीथिंग वी वांट वी कैन डू सिक्योरली एंड लीगली, यानी हम फिनिश लाइन तक पहुंच गए हैं, और एक बार वो हो गया कि हम आगे जाके सिक्योरली सब कर सकेंगे और लीगली कर सकेंगे। तो प्लीज 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 नोट डाउन करो कि आपकी जो कंपनी है बहुत लीगल बन रही है, सिक्योर बन रही है, और इसलिए टाइम लगता है।
वी नो बाय और वी आर नोन बाय और जनरोसिटी, यानी हम एआई बाय हार्ट है, लाइक हम देना जानते हैं, और देना हमें लाइक बाकी लोग कंपनी को जो देना रहता है वो लिमिटेड रखते हैं, लेकिन हम उन कंपनी से ज्यादा देना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं, ताकि वो आगे जाके उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो। ओके, और इसलिए ये सब कर रहे हैं, इसलिए इतने एफर्ट्स चालू है। नेक्स्ट उन्होंने एआई के बारे में बताया कि एआई इज द कमोडिटी ऑफ सेंचुरी, यानी सबसे हाई डिमांड में है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल दिया कि गोल्ड रश था 60s में, बाद में उसका ऑयल के लिए रश था, बाद में .com का रश था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि ऑयल या गोल्ड में कई थोड़े से ही एरियाज थे जहां पे आप यानी रिसोर्सेस लिमिटेड थे, यानी फॉर एग्जांपल गोल्ड में यूएसए में था, ऑयल में वो सम कंट्रीज ओनली में रिसोर्सेस था, तो दे कुड मैनिपुलेट और दे कुड यूज द रिसोर्सेस यूज कर सकते थे। लेकिन एआई में इट इज द कमोडिटी ऑफ सेंचुरी। यहाँ पे 220 कंट्रीज पूरे कंपटीशन में है। यहाँ पे मैटर नहीं करता, यहाँ भले गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, लेकिन मैटर करता है कि एआई में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कौन दे सकता है। और हम इस गेम में हैं, हम इस गेम में एक इकलौती कंपनी है जो एआई विथ हार्ट है। भले ही एलन मास्क के पास रिसोर्सेस है और बाकी सब फाइनेंसेस है, लेकिन एआई के फील्ड में इट इज लाइक कोई भी ये कर सकता है। और यानी एआई की अभी रेस चालू है एआई का, और जो पहले फिनिश लाइन तक पहुंचेगा वो लीड करेगा। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि लोगों को पैसे से ज्यादा वो वैल्यू देना पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली वैल्यू जब ही देंगे ऑफ कोर्स लोग खींचे आएंगे, और डेफिनेटली कस्टमर्स बढ़ेंगे तो आपके सेल्स बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी अच्छी चलेगी। नेक्स्ट मोहम्मद कमाल, नहीं सॉरी मोहम्मद मुराद आए थे। मुराद आजकल इंडिया में है, हैदराबाद में। वो ओकनेक्ट के बारे में उन्होंने बताया। स्केलेबिलिटी और स्टेबिलिटी, ये दो वर्ड्स आपने हमेशा ऐश के मुंह से सुने हैं। तो मुराद जी ने बोला कि स्केलेबिलिटी और स्टेबिलिटी नए वर्जन में आप देखेंगे। ओकनेक्ट के नए वर्जन में नए डिजाइन्स भी बन रहे हैं, नए डिजाइन्स और डैशबोर्ड, तो आपको कुछ नया भी दिखेगा। ऑन ट्रैक और ऑन ट्रैक है और सून आपको मिलेगा, यानी बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। ओ वेरीफाई का भी उन्होंने बताया कि इट इज कमिंग सून। तो ये थे मिस्टर मोहम्मद मुराद, जिन्होंने ओ कनेक्ट के बारे में बताया।